हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 एंड 7 जो आपका एग्जाम आगामी 10 अप्रैल को होने जा रहा है। इसमें आप अपना शानदार स्कोर कैसे कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट यानी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, यानी मानसिक योग्यता के वो क्वेश्चन, यानी अभिरुचि यानी अभिक्षमता के वो क्वेश्चंस जो सॉल्व करने में बच्चे वहां पर भूल जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं। छोटी सी गलती आपके कितना आपको नुकसान पहुंचाती है, यहाँ पर सारी चर्चा करने वाले विस्तार से। बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था एवं बहनों का, एवं जो बच्चे यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपने मैथ्स पार्ट का वीडियो बनाया है तो यहाँ पर रीजनिंग का भी बना दीजिएगा। यानी आज हम रीजनिंग के वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो रियल क्वेश्चन है, यानी रियल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर से उसी का पार्ट उठाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर। इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर लाइव की बिल्कुल आपको दिख रहा है सामने ये लिखा हुआ प्रश्न सेट B1 है और इसको आप देख पाएंगे प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2020-21 का ये रियल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि यहाँ पर आपको और काफ़ी सारे बच्चों का ये कमेंट्स आ रहा था कि सर इस का जो सिलेबस है यूपी विद्या ज्ञान का, तो सिलेबस क्या है। यहाँ पर हम आपको ऑफिशियली सिलेबस दिखाने वाले हैं और लेकर आए हैं सिलेबस, यहाँ पर बताएंगे। समय आपको 2 घंटे 30 मिनट है, पूर्णांक 105 नंबर का है और ये परिवर्तन जो है पिछले वर्ष से ही हुआ है। यहाँ पर आप साफ देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं और साफ देख पाएंगे। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश में साफ लिखा गया है और क्या लिखा गया है यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। 2.5 घंटे का समय है, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, 15 मिनट ओमार सीट पत्र को भरने के लिए और 2 घंटे हल करने के लिए। यानी पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है हल करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न आते हैं। ये जानकारी हमने पहले भी अपने वीडियोज में दी है और यहाँ पर आपसे हम ये बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है 2020-21 का है, यानी 2020-21 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा क्योंकि इसके बाद कोई भी पेपर नहीं कराया गया था कोविड-19 की वजह से। और इस पेपर में खंड का के 20 प्रश्न जो है, भाषा से संबंधित गणित के 35 प्रश्न और अभिरुचि जिसे हम इंग्लिश में रीजनिंग बोल देते हैं, रीजनिंग के 35 प्रश्न आते हैं। आज इन्हीं 35 प्रश्नों का हम आपको लाइव सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। मैथ्स का हमने पहले से वीडियो बना दिया है और ऑलरेडी भाषा के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं अपने इस चैनल पर। तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिएगा अगर आप भी यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं यूपी के किसी जिले से। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन यानी घंटी के ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे विद्या ज्ञान से संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, एकदम ऑथेंटिक एवं रियल जानकारी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर बात करेंगे। तो यहाँ से आप एक बात पक्का समझ सकते हैं, पिछले वर्ष जो यहाँ पर बदलाव किया गया था, यानी सिलेबस को लेकर के यहाँ 3 खंडों के प्रश्न ही पूछे गए हैं। टोटल 35, 35, 70 और 20, 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय होता है, ये आपको पक्का पता चल चुका। और यहाँ पर आप अपना देख पाएंगे 105 अंक कैसे आते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न 1 नंबर का होगा तो उसके सामने 1 नंबर दिया होगा, 2 का होगा तो 2 नंबर लिखा होगा उसके सामने। यहाँ पर आपको निर्देश में भी दिखाया गया है। और ये आप देख पाएंगे गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं है किसी भी प्रकार का। और यहाँ आप साफ देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, नकारात्मक अंकन नहीं है। कच्चे कार्य को यानी रफ कार्य को खाली पृष्ठ पर अंत में दिया गया है पन्ना, उस पर करना है, ओमार सीट पर नहीं करना है। और यहाँ पर आपको नंबर जो है ओमार सीट कंप्यूटर बेस्ड स्कैन होकर के ही नंबर मिलते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। और एक खास बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको एक ओमार सीट पर एक नंबर आता है, उस नंबर को अपने एडमिट कार्ड पे लिख करके जरूर लाइएगा, जिससे आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएँ, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट पता लग सके। और कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको साफ ये भी कहा गया सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। अब चलते हैं जल्दी से बात कर लेते हैं, ऑफिशियल सिलेबस दिखाएंगे। तो आपको अपना एडमिट कार्ड मिला होगा, यहाँ हमने एक आपके लिए एक एडमिट कार्ड लिया है बालिका का कक्षा 7 का, आप कक्षा 6 का बालिका या कक्षा 7 के बालक का किसी का भी देखेंगे तो नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर वो नंबर आपको अपना भर के लाना है, ये जो बना हुआ है कॉलम,
तो यहाँ पर नंबर को भर के लाना है और साथ ही साथ आपको रियल सिलेबस सिखा देते हैं यहाँ पर क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा हो, साफ नहीं दिख रहा हो, देख पाएंगे आप अपना देखिएगा। एडमिट कार्ड के पीछे 5 नंबर कॉलम में आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। इस बात से भ्रमित बिल्कुल ना हो कि आपके सिलेबस में क्या आने वाला है। तो भाषा, हिंदी, गणित और अभिरुचि के प्रश्न आएंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर जीके या फिर जीएस या आप कहें कि यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये सब आता था, लेकिन अब जो है हाल ही के कुछ वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 खंडों में प्रश्न था। यानी साइंस का पार्ट नहीं था, जीके जीएस का पार्ट नहीं था, वहाँ पर मैथ्स और अभिरुचि और साथ ही साथ आपका हिंदी भाषा के क्वेश्चंस आए थे। तो जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। और हम यहाँ पर आपको लेक्चर देने नहीं आए हैं, और हाल ही के कुछ वर्षों में जो है ये जो है पैटर्न चेंज करके यहाँ पर 3 खंडों के प्रश्न आना शुरू हुए हैं। तो आज के हम इस अभिरुचि खंड गा को हल करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख पाएंगे आप खंड का में भाषा के प्रश्न आते हैं, खंड का में मैथ्स, जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही इसका सॉल्यूशन करवा रखा है। यहाँ पर आज हम अभिरुचि के पूरे के पूरे 35 प्रश्न करवाएंगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे 56 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक चलना है। जल्दी से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से चलेंगे 90 तक, जो कि 35 प्रश्न पूरे हल करवाएंगे यहाँ पर। तो जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आपको सीरियल क्यों, तो देख सकते हैं ये रियल क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर इनके सामने अंक भी दिए होते हैं। ये प्रश्न कितने नंबर का आप देख पाएंगे। ये प्रश्न 1 नंबर का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंकों का जोड़ 16 या उससे अधिक है। तो जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को। जिनके अंकों का जोड़ 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। आप कहेंगे कि सर 99, और इसके अंकों का जोड़ निकालना है। तो इसके अंकों को जोड़िएगा जल्दी से, 99 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 18। ये यानी सही बात है, हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी 99, क्योंकि उसने कहा था 16 हो या फिर 16 से प्लस हो, ये बात आपसे कही गई थी। तो 16 प्लस है ये। फिर एक संख्या लेंगे इससे कम वाली। अब आप कहेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं ली। तो यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने ली, उसके अंकों का जोड़ देखेंगे आप। 1 और 0 का जोड़ क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए इसे हम नहीं ले सकते हैं, बहुत कम आ रहा है। यानी हम बड़े की साइड से लेना शुरू कर रहे हैं और सही आंसर मिल भी रहा है। तो देखेंगे 98 और इसके अंकों का जोड़ करेंगे हम जैसे ही, तो 17 आ रहा है और सही है ये भी, क्योंकि 16 से अधिक आना चाहिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम 97, और हमारे अंकों का जोड़ जो है कितना आ रहा है, देखिए अंकों को ही जोड़ रहे हैं, 9 और 7 कितना होता है 16, एकदम सही आंसर है। संख्याएं हुई 3, लेकिन अभी आंसर आप 3 लगा कर आए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा आप देख सकते हैं। अब और संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं 2 अंकों की, देखिए 8 और 8 यानी 88 को अगर हम ऐड करेंगे, 88 एक संख्या होती है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 16, और ये भी एक संख्या बन गई। संख्याएं हो गई 4। अब आप कहेंगे कि अगली संख्या कौन सी है, तो इस प्रकार अगली संख्या जल्दी से देखिएगा आपकी। यहाँ पर देखेंगे ये 98 है, इसको अगर हम अंक पलट के लिख लें, 8 आगे 9 पीछे और अंकों का जोड़ करेंगे तब भी 17 आएगा। यानी इस वाली संख्या के अंकों को उलट के लिखेंगे तब भी 17 आ रहा है और संख्या भी चेंज हो जाएगी। अभी 98 थी, अब 89 हो गई है, जो कि संख्या अंकों का योग 17 आ रहा है, इसलिए संख्या एक और बढ़ गई। संख्याएं कितनी हो गई जो हम गोले काले कर रहे हैं, देख सकते हैं 4, एक संख्या है नीचे 5, और इसके भी अंकों को पलटेंगे, देखिए 7 आगे की ओर लाएंगे और 9 पीछे की ओर ले जाएंगे, तब आपका एक संख्या और बन गई है जिसके अंकों का योग 16 है। इस प्रकार से हमारी 16 या 16 से अधिक वाली संख्याएं कितनी हो गई हैं, 1 2 3, 1 2 3 यानी 6 संख्याएं हो गई। और इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे आंसर गलत करके आए हैं, 99% बच्चे आंसर गलत करके आए हैं। इसका काफ़ी सारे बच्चे आंसर 5 कर आते हैं गलती से। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप घर पर समझ सकते हैं। और इनके अंकों का जोड़ कहा था तो हमने अंकों का जोड़ करके देखा है, और जो कि 16 या 16 से अधिक आना चाहिए, तो ऐसी 3 और 3 6 संख्याएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है।
वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने पेपर को पास करने के लिए इतना तो कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए, और साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी उत्तर प्रदेश के किस जिले से कर रहे हैं, और अपना नाम लिख करके भेजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, अभी आपको हम इसका सही सॉल्यूशन दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी प्रूव करके दिखाने वाले हैं ये क्वेश्चन रियल पेपर है। जैसा कि मैंने पहले से भी अपने इस चैनल पर कहा था कि हम रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले, तो रियल क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें क्या पूछा है, नीचे दी गई रचना कुछ समान टुकड़ों से बनाई गई है। कुछ समान टुकड़ा किस प्रकार का है, इस प्रकार का एक चौकोर टुकड़ा है, उसके ऊपर 4 गोल गोल ये टिक्के से रखे हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार के टुकड़े कितने लगे हैं देख सकते हैं। एक टुकड़ा तो यहाँ पर ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, एक ये रखा हुआ, छठा, एक सातवां। आप आंसर 7 लगा के चले आएंगे, आंसर हो जाएगा आपका गलत। 7 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, आप ये देख लीजिए यहाँ ध्यान से। ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर देखेंगे, इस लाइन में जहाँ पर हमने ये वाली लाइन रखी है, इसके नीचे और इसके बराबर में एक इधर की ओर इसके नीचे रखा हुआ है, यानी इस वाली रो में हम कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, इस वाली रो में कितने यहाँ पर ये टुकड़े रखे हुए हैं। 2 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इन दोनों के साइड में छिपा हुआ है, यानी इस वाली रो में यहाँ पर 3 टुकड़े हैं। अब आप आसानी से कह सकते हैं, और 3 ये है, 1 2 3, 3 3 6, और 2 आपको ये दिख रहे हैं, 6 2 8, 8 सही आंसर है इसका। कितने टुकड़ों की सहायता से ये रचना की गई है, तो 8 टुकड़ों का उपयोग किया गया, ना कि 7। और 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 7 लगाकर चले आते हैं, जो कि गलत था। यहाँ पर 8 टुकड़ों से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें और पैटर्न से 2 आकृतियां गायब हैं, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उन गायब आकृतियों का सही क्रम कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इन 35 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या आने वाला, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर 35 में 30 सही किए हैं, या किसी ने 25 सही किए हैं, या किसी ने 35 के 35 सही किए हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में विद नाम के साथ भेजिएगा, और विद डिस्ट्रिक्ट के साथ कि किस जिले से देख रहे हैं। तो पैटर्न को हम आगे से देख रहे हैं, कुछ समझ पाने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और फिर ये चतुर्भुज, यानी यहाँ पर पीछे से अब हम देखेंगे तब हमारे समझ आएगा। 2 1 जैसे, 2 1 जैसे, 2 1 जैसे। अब देखिए वही सेम रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर भी ऐसे बना लें तो हमारे 2 1 जैसे हो जाएंगे। फिर ये त्रिभुज 2 1 जैसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज के बाद चतुर्भुज वाला सही आंसर आ रहा है। तो बी विकल्प जैसा यहाँ पर भरना चाहिए। गायब आकृति में क्या आएगा, बी विकल्प जैसा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे पता लगा, पीछे से देखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर आप देख पाएंगे सेट ये हमारा B1 है, जिसके आप खोल के यहाँ पर देख पाएंगे B1 सेट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको बताना है, इसका जवाब देना है, और देख सकते हैं क्या आएगा इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट्स करिएगा, और इसका सही आंसर क्या आने वाला। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कलर चेंज कर चुके हैं हम यहाँ पर, और जल्दी से इसका सही आंसर दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, नीचे दी गई आकृति को देखें, इस आकृति को देखना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उन टुकड़ों को जोड़कर ये आकृति बनाई गई है। कौन से टुकड़ों को जोड़ करके बनाई गई है, दोनों टुकड़े एक दूसरे को ढके बिना आकृति बनाते हैं। टुकड़ों को घुमाया जा सकता है, टुकड़ों को हम घुमा सकते हैं, टुकड़ों को ढक नहीं सकते हैं। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो ये वाली आकृति नहीं बन सकती है। बी वाला आप देखेंगे, बी से भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मुड़ा कर रखिएगा, फिर भी नहीं आ रहा है हमारा आंसर, या फिर ये ढक लेगा या गलत हो जाएगा, इसलिए बी वाला भी गलत हो गया। अब बात करते हैं सी से भी ये आंसर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मुड़ा करके इसे रखेंगे और ये आकृति हमारी बन जाएगी। इस प्रकार से आप देख पाए होंगे यहाँ पर ये जुड़ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाइएगा। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रियल पार्ट है, यानी रीजनिंग वाला, और पूरे 35 प्रश्न करवाएंगे। और आगामी 10 अप्रैल को होने जा रहे विद्या ज्ञान एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर पाएंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और साथ ही साथ हम अंत में आपको एक और नई बात बताने वाले हैं, नए तरह से तैयारी करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको तैयारी करने की सारी प्रोसेस बताएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस पहुँचते हैं जल्दी से। क्वेश्चन की ओर देखिए। सुनील की उम्र नितिन की उम्र से 30 वर्ष अधिक है। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है, कैसे धांसू ट्रिक से कर पाएंगे। सुनील की उम्र नितिन से 30 वर्ष अधिक है। आगे क्या कहा जा रहा है, नितिन की उम्र मेधा से 4 वर्ष कम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेधा की उम्र 10 वर्ष है, ये आपसे साफ कहा गया। और क्या पूछा गया, सुनील की उम्र बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेधा की उम्र 10 वर्ष है, यहाँ देखेंगे। और मेधा से 4 वर्ष छोटा, 4 वर्ष कम उम्र किसकी है, नितिन की। तो नितिन की उम्र क्या हो जाएगी, 6 वर्ष। और नितिन से 30 वर्ष अधिक है किसकी, सुनील की। तो नितिन की यहाँ 6 है और 30 वर्ष अधिक उसकी है, तो 30 में 6 जोड़ेंगे, 36 वर्ष सुनील की उम्र है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतर ढंग से, ये शानदार लॉजिक हमने जो आपको लगाया। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद समझेंगे, फिर हल करेंगे। सुनील की उम्र पूछी थी, मेधा की दी थी। मेधा से 4 वर्ष कम था तो हमने कम कर दिया। नितिन की आ गई 6 वर्ष, 6 और 6 वर्ष जो नितिन की आई है। नितिन से 30 वर्ष देखेंगे, यहाँ पर क्या था, अधिक था सुनील की। तो सुनील की उम्र को कैसे निकाला, 30 और 6 जोड़ दिया, 36 वर्ष उसकी उम्र आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को आज शानदार तरीके से करके बताइएगा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। नीचे दी गई वस्तु की 6 फलकें हैं, कितनी फलक हैं इसमें। फलक क्या होता है अब आपको ये बता दें। फलक का मतलब होता है एक साइड, एक जो साइड है इस तरह से बनी हुई आपको दिख रही है, ए वाली ऊपर वाली एक साइड, ये फलक है। या फिर आप इधर वाली साइड की बात करें, ये भी एक फलक है। तो यानी ये सारे के सारे इसमें कितने फलक हैं ये आप गिन पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक ऊपरी फलक, एक नीचे का फलक, तो ये 2 फलक हुए। और एक फलक ये वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो 2 ये हो गए। और 2 एक ये वाला, एक इसके सामने वाला, तो 2-2 करके ये 6 फलक हैं। जितनी इसमें साइड होती हैं, माचिस की डिब्बी को आप देखेंगे तो उसमें 6 साइड होती हैं, 6 फलक। इस प्रकार आपको नीचे दी गई वस्तु की कितनी फलकें हैं, कितनी इसमें साइडें हैं, ये आपको गिन करके बताना है। तो सबसे पहले एक इसकी ये बड़ी सी ये जो ये बन रही है, ये वाली साइड और इसके पीछे वाली, तो यहाँ पर ये 2 साइड तो पहले आ गई। अब आपको कैसे निकालना है, देख सकते हैं कितनी इसकी साइड है। बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करना। इसकी साइड देखिएगा तो एक साइड और 2 साइड पीछे वाली मिला करके साइड में, और ये जो पूरी की पूरी ऐसे साइड दिख रही है, एक साइड मानी जाएगी। ये 2 साइड हो गई, ये 3 साइड हो गई। 3 साइड तो आपको आधे में दिख रही हो, 3 साइड इधर है क्योंकि 3 साइड इधर भी बनी हुई है। यानी यहाँ पर आपको एक और बात नहीं बता देते हैं कैसे आप पता कर सकते हैं कि 3 साइड ही है। तो कैसे आपको पता लगेगा, ये बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी ये वाली जो भुजाएं हैं इन्हें गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो 6 फलक बनेंगे। इस प्रकार से ये हमारे 6 फलक हैं, और एक ये बड़ा वाला फलक, एक पीछे वाला। 6 में 2 जोड़ेंगे जैसे ही, तो कितनी टोटल फलक आई हैं, 8 फलकें, 8 साइड हैं इस आकृति में, तो इस वस्तु की। तो आंसर डी के साथ चला गया बहुत ही आसानी से। और ये कितने नंबर का प्रश्न था, आपको साफ ऊपर की ओर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया 2 नंबर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये कहाँ से पता लगता है कि ये 2 नंबर का है, देख पाएंगे आप बहुत ही अच्छे ढंग से। इसके नीचे छिपा हुआ 2 नंबर का ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप साफ देख पाएंगे और कैसे यहाँ पर आपको पता लगने वाला है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जब आपको भेजना बिल्कुल ना भूलें। श्रुति के पास एक वर्गाकार कागज है, ये वर्ग के आकार का कागज है। कुछ वर्गाकार स्टिकर हैं, ये स्टिकर है, और स्टिकर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए लंबाई अगर वर्ग के आकार की है, ये वर्गाकार होता है, तो लंबाई इसकी चौड़ाई बराबर होती है 4 4 का। ये स्टिकर है, और यहाँ पर लिखा श्रुति ने पूरे कागज को 9 स्टिकर से ढक दिया। 9 स्टिकर यहाँ पर लगे हैं इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं अगर 9 स्टिकर लगाने पड़े उसे, तो ये ढक गया है।
स्टिकर को एक दूसरे से ढक के बिना ढक नहीं रहा है, उस कागज की लंबाई क्या होगी। देखिए स्टिकर अलग अलग रहेंगे, ये नहीं कि एक के ऊपर एक ऐसे, ये स्टिकर था एक ऊपर ऐसे रख दिया, ये नहीं होगा, ये गलत तरीका है। स्टिकर इस तरह से रखे जाएंगे इसके बराबर में यहाँ पर। तो आपको क्या बताना है कि इसकी लंबाई क्या है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का एक इधर है, 4 का एक इधर लगा हुआ है और 4 का एक और, तो ये लंबाई कितनी हुई 12, चाहे इधर से देखें या इधर से। वर्गाकार का मतलब है चारों ओर बराबर होती है। सही आंसर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई, और विकल्प सी के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से, और बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में वो कमाल की चीज़ें बताई जाएंगी जिनसे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और आगे साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कैसे आप इस पेपर को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, कहाँ से और क्या आने वाला। हमने ये तो आपको बता दिया पहले से ऑलरेडी, फिर भी आपको अभी भी अगर कमेंट कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें जाकर के पूछ सकते हैं। और आपको इस बात का डाउट है कि हाँ यहाँ पर सिलेबस में साइंस से जीके आएगी, तो मेरे अनुसार इस बार साइंस और जीके के पोर्शन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही हटा दिया गया था। नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर बन रहा है, तो नए पैटर्न पर ही आने वाला है। साइंस और इंग्लिश यहाँ पर नहीं आने वाली है, साइंस इंग्लिश जीएस यानी 3 पोर्टन यहाँ पर 3 पोर्शन ही टोटल आएंगे, भाषा का यानी हिंदी भाषा का, और साथ ही साथ आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करिएगा सॉल्व। आपसे क्या कहा जा रहा है, नीचे अलग अलग संख्याओं के 5 कार्ड दिए गए हैं। राज विनय जान ने इनमें से एक एक कार्ड लिया है। इनमें से एक एक कार्ड किसने लिया है, राज, विनय और जान ने, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, जान के पास कार्ड संख्या 5, 7, 9 में से कोई एक कार्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हम यहाँ पर करवाते हैं सॉल्व। इसको कैसे करना है तो देख पाएंगे आप लोग, बड़े ही प्यारे ढंग से इसको हम करवाने वाले हैं। और कैसे करना है तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने कलर चेंज कर लिया है। अब आपको क्या करना है, कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से जो बच्चे कर रहे हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो जान के पास क्या हो सकता है ये देख सकते हैं, जान हमने लिख लिया यहाँ पर, जान का नाम लिखेंगे। नीचे यहाँ पर आप राज का नाम लिखेंगे, राज का नाम लिखिएगा, फिर आप लिखेंगे विनय का नाम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लिया है। अब देख सकते हैं जान के पास कार्ड संख्या क्या हो सकता है, 5, 7 या 9। हम मान लेते हैं उसने एक बार 5 लिया होगा, एक बार 7, एक बार 9 लिया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर लाइन खींच ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जान के पास 5 है, तो नीचे क्या दिया गया है, राज के कार्ड की संख्या जान के कार्ड संख्या से 2 अधिक है। तो 2 अधिक है किसका, राज का, राज का 2 अधिक है, तो यहाँ पर 5 उसने लिया तो उसका 7 हो जाएगा। फिर देखेंगे विनय के कार्ड की संख्या जान के कार्ड से 2 कम है, यानी जान से 2 कम लिया तो 3 होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देख पाएंगे कि क्या है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से कहीं पर भी विनय का कार्ड 3 नंबर का नहीं दिया गया कार्ड में, इसलिए ए वाली लाइन हमारी गलत हो जाती है। अब मान लेते हैं कि जान ने कार्ड संख्या 7 को अगर लिया है, यहाँ पर देख पाएंगे 7 को लिया है, तब राज के कार्ड की संख्या 2 अधिक है, 2 अधिक करेंगे कार्ड हो जाएगा कितना, 9। इसी प्रकार से आप देखेंगे 9 नंबर का कार्ड है। फिर विनय ने कार्ड की संख्या कितनी है, विनय के कार्ड की संख्या जान से 2 कम, तो जान से 2 कम 7 से 2 कम करेंगे 5 आ गई। और यहाँ पर देखेंगे ये वाले सारे के सारे कार्ड मिल रहे हैं, 7 भी है, 9 भी है, 5 भी। लेकिन अगला वाला देख लेते हैं, अगर उसने 9 लिया है तो राज के कार्ड की संख्या 2 अधिक 11 है, और 11 कहीं पर कार्ड संख्या नहीं है, इसलिए ये लाइन भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यानी आप बता सकते हैं विनय ने कार्ड संख्या कितना लिया है, 5 वाला, तो हमारा ये गलत हो गया था। विनय के पास 5 है, राज के पास 9 है और जान के पास 7 है। पहली वाली लाइन गलत क्यों हो गई, क्योंकि विनय का कार्ड संख्या 3 आ रहा था, 3 कहीं पर है नहीं। तो हमसे पूछा गया विनय के पास कार्ड, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से विनय के पास कार्ड संख्या कौन सी है, तो देखेंगे 5। यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विनय के लिए, तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अब।
और क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार है। नीचे दिए गया पैटर्न एक तरह की आकृति को बार बार जोड़कर बनाया जाता है। इनमें से आकृति को ना तो एक दूसरे से ढक रही हैं, ना ही घुमाई गई हैं। आकृति को ना घुमाया जाता है और ना ही वो ढक रही है। तो आपको अपना आंसर सही सही बताना क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति को जोड़कर पैटर्न बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक आकृति को जोड़कर बार बार पैटर्न बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, हमारे साथ हम लाइन खींच रहे हैं। इतने पार्ट को अगर जोड़ा जाए बार बार, देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है। तो देखिए इतने से पार्ट को बार बार जोड़ रहे हैं, यही तो पार्ट बार बार जोड़ा जा रहा है। ये वाला पार्ट आपको ढूंढना है। इसको कलर चेंज करके आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये वाला जो पार्ट है इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो आपका ये वाला पार्ट जोड़ा जा रहा है बार बार। तो देखेंगे विकल्प 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे बार बार जोड़ के आंसर बनाया जा रहा है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी के साथ चला गया है। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मानव एक खेल खेल रहा है जिसमें गणित की पहेलियां हैं। हर 3 पहेलियों का सही जवाब देने पर उसे 1 सितारा मिलता है। जैसे आप लोग कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें अगर आप 3 बार जीत जाते हैं तो 1 बार आपको फ़ायदा मिलता है कोई भी बात का, या कोई भी स्टार मिल जाता है। तो यहाँ पर 3 पहेली बताने पर 1 स्टार मिलता है। अगर उसने शुरू से सभी जवाब दिए और उसे अब तक 4 सितारे मिल चुके हैं, सभी जवाब तो उसने सही दिए हैं और 4 सितारे मिल चुके हैं, तो वह नीचे दी गई किस प्रश्न संख्या पर हो सकता है, किस पहेली पर हो सकता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, और जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे ढंग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा, अगर 4 सितारे मिल चुके हैं और अभी तक सभी जवाब सही दिए हैं, ये लिखा हुआ है, तो 3 पर 1 मिलता है, यानी क्वेश्चन कितने 12 है तो वो बता चुका है, तभी तो उसे मिले होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 12 तो कहीं पर है नहीं, 12 से अधिक प्रश्न बता चुका होगा। तो यहाँ देखेंगे आप, अगर वो 16 नंबर पर होता तो उसे 5 सितारे मिल चुके होते। ये गलत है। 18 वाला गलत है क्योंकि 6 सितारे मिल जाएंगे, और 11 वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर अभी उसे 4 सितारे नहीं मिल सकते। इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 पर वो हो सकता है कि 14 नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहा हो, 12 का दे चुका है सही, तो 3 सितारे यानी 4 सितारे मिल चुके हैं, 3 पहेली पर 1 सितारा मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, और आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए डिब्बों में लिखी गई संख्याओं को वर्णों के पैटर्न पर ध्यान दें। तो वर्ण पर पैटर्न बनाया है, पैटर्न के अनुसार 9वें डिब्बे में क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें डिब्बे में आपसे पूछा गया है। तो देखेंगे डिब्बे का नंबर नीचे लिखा हुआ है। पहले क्या बना है 1A1, फिर क्या कर दिया 11 को जोड़ के 11A, 11B 11B, 11C 11C, 11 क्या आ जाएगा D। यहाँ 7 नंबर पर 1D1 आएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 11D, जिस प्रकार से 8वें नंबर पर, और 9वें नंबर पर क्या आएगा 1E1। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिना देर किए आप अपना आंसर बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये है रियल क्वेश्चन पेपर और यूट्यूब पर आपको जल्दी ये नहीं मिलने वाला है। ये बड़ी ही मेहनत करने के बाद हमने एक बच्चे से मांगा था और ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है। तो रियल क्वेश्चन पेपर है, इसको देख करके आप तैयारी को शानदार और मजबूत कर सकते हैं, और ये बहुत ही कम मात्रा में मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर रियल वाले, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिल पाया। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तान्या ने एक आयताकार गत्ते के टुकड़ा लिया है, उसके किनारों को एक दूसरे पर ढके बिना नीचे दिखाए गए तरीके से मोड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गत्ता था और इसको ये मोड़ लगा दी, इस प्रकार से मोड़ लगा करके बना दिया। फिर उसने ये डॉट 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 ऐसे लाइन की है, यहाँ पर देख पाएंगे डॉट, ये डैश 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 ये लाइन कर दी है। फिर तान्या ने उस गत्ते को खोल दिया,
गत्ता खोलने पर रेखा वाली सपाट कैसी दिखेगी। ये जो डॉट 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 ये बनाए हैं ये किस प्रकार के दिखेंगे ये आपको बताना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी के साथ जाएगा। देखिए गत्ते को हम जैसे ही खोलेंगे तो इस तरह का वो दिखेगा। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी और भी किसी भी प्रकार का हमें नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। और अगला क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा, नीचे एक चित्र की रूपरेखा दिखाई गई है, रूपरेखा दिखाई गई है, कौन सा विकल्प ऊपर दी गई रूपरेखा का एक हिस्सा है, यानी कौन सा विकल्प ऐसा है जो ऊपर दी गई रूपरेखा में आया हो, वह आपको बताना है। तो कहीं पर भी आप ढूंढिएगा विकल्प ए जैसा कहीं पर ही बना हुआ नहीं मिलेगा, बी के जैसा नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पर आप देखेंगे सी के जैसा कहीं पर क्या आपको मिलेगा, तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे डी के जैसा मिल रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आप एक बार फिर देख सकते हैं यहाँ पर आपको डी के जैसा मिल रहा है। डी इज द बेस्ट ऑप्शन, एकदम राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सुनील अपनी गाड़ी में एक रास्ते से दफ्तर जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो रास्ते से दफ्तर जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, दफ्तर को देखने के साथ साथ आंसर देना है। बिंदु का से लेकर दफ्तर तक रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है। का से यानी यहाँ से लेकर के रास्ते की दूरी कितनी है, बिंदु का यहाँ पर है और दफ्तर ये है, यहाँ से लेकर के दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 किलोमीटर है। फिर आपसे कहा जा रहा है सुनील को अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए वर्तमान स्थान बिंदु पा से लगभग कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। पा देखेंगे यहाँ पर है। अगर हम बात आपकी करें, अगर काज से लेकर के दफ्तर तक दूरी 2 किलोमीटर है तो इसका आधा कर दें यहाँ पर, तो 1 किलोमीटर यहाँ कहीं आएगा, लगभग 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पास से देखिएगा आधे के बराबर तो ये है, 1 किलोमीटर के बराबर ये है, और 2 किलोमीटर का से लेकर के दफ्तर तक था, तो 2 और 1 मिलकर के दफ्तर तक यानी बिंदु पास से दूरी कितनी हो जाएगी, 2 1 मिलकर के 3 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, इसको समझिएगा और समझने के बाद आंसर दीजिएगा। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है। तो देख सकते हैं सी यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3 किलोमीटर आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि का से लेकर के दफ्तर तक की दूरी यहाँ आप देख पाएंगे कितना था, ये अगर 2 किलोमीटर है ये बारी, तो 2 का मतलब इसको आधा करेंगे तो 1 किलोमीटर आएगा, और ये आधे के बराबर है यहाँ पर, तो 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर ये टोटल ये 2 और 1 3 मिलाकर 3 किलोमीटर उसके बिंदु पास से लेकर के दफ्तर तक की दूरी 3 किलोमीटर थी, और सही आंसर आपका आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से, और इस क्वेश्चन को समझिएगा। आज का शानदार और धांसू क्वेश्चन और धांसू कॉन्सेप्ट पर आधारित है। नीचे सितंबर 2011 का कैलेंडर दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सितंबर 2011 का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम ये बता दें आपको क्या करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब इसको हल करेंगे क्या करना है इसके लिए आपको, तो यहाँ पर आपको ये हमने रफ्तार में लिखा है, याद कीजिए आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और हमेशा याद रखना चाहिए। जनवरी में हमेशा और हमेशा 31 दिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। फरवरी में 28 या 29 होते हैं। 29 कब होते हैं सारे बच्चे जानते हैं ज़्यादातर। जिस वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष का मतलब है जिस वर्ष फरवरी क्या होगी 29 की होगी, 4 वर्ष में एक बार होती है, तो ये आपको याद रखना है। मार्च हमेशा 31 का, अप्रैल हमेशा 30 का, मई क्या होता है 31 का, जून 30 का होगा, जुलाई 31 की, और जुलाई अगस्त जुड़वा माह होते हैं जो कैसे होते हैं 31 के, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30 और दिसंबर 31। यहाँ पर आपको ये 2 खास ध्यान रखने, जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। देखिए 31 से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनाना है 30 31 30 31, ऊपर की ओर 30 31 30 31 बना लेना है, और जनवरी में सभी को याद रखना है 31 और फरवरी में 28 29। इस प्रकार से बीच के 2 याद हो तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब आप इसको भूलिएगा नहीं, इसे कैसे भी आप याद करिएगा। अब चलते हैं इसका हमें कहाँ पर उपयोग कहाँ पर करना है, तो सही आंसर क्या लगाएंगे इस प्रकार। तो इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी, नीचे कैलेंडर दिया है 2011 का और सितंबर माह का, तो इसका देखेंगे आखिरी जो सितंबर कितने का होता है 30 का होता है, और यहाँ पर आपको 30 का दिखाया गया है।
30 तारीख को क्या रहा था, तो देखेंगे 30 वाले कॉलम पर शुक्रवार आ रहा है। 30 को शुक्रवार था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये बताइएगा 1 तारीख कब थी, तो गुरुवार को 1 तारीख थी सितंबर की। आपसे क्या पूछा, इनमें से कौन सा विकल्प अगस्त 2011 का आखिरी सप्ताह होगा। पहले तो आप ये बताइए अगस्त पहले आता है सितंबर, तो आप कहेंगे कि अगस्त के बाद आता है सितंबर। तो अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है, ये बाद में यानी नीचे आता है। तो पहले अगस्त आया होगा, यानी अगस्त का अंतिम पूछा है, तो अगस्त का जो आखिरी दिन रहा होगा उसका अगला दिन क्या रहा होगा, 1 तारीख सितंबर। तो अगस्त का आखिरी क्या रहा था ये हमें बताना है। तो पहले आप यहाँ देखिए सितंबर का पहला दिन क्या है, सितंबर की 1 तारीख को गुरुवार था। क्या था, इसको साफ कर लेते हैं और आप समझ पाएंगे। सितंबर की 1 तारीख को यहाँ पर देखेंगे क्या है, गुरुवार है। ये ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं गुरुवार क्या है, गुरुवार है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब आपको देखिए पहले आता है अगस्त, तो अगस्त को अब ये आपको देखना है, ये 30 का है और अगस्त अभी हमने आपको बताया कितने दिन का होता है, 31 का होता है अगस्त। तो 30 वाला तो कॉलम गलत हो गया, अगस्त में 30 का महीना नहीं होता है, वो 31 का होता है। अब 31 वाले 2 विकल्प बचे, इनमें से कौन सा सही है ये कैसे पता करेंगे। तो आप देखिए गुरुवार को 1 तारीख पड़ी है और इससे पिछला महीना अगस्त जो था, अगस्त कितने का था, 31। तो 31 अगस्त को अवश्य ही क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। क्योंकि अगर बुधवार रहा था 31 अगस्त को, तभी तो 1 तारीख को गुरुवार आएगा। यानी गुरुवार 1 तारीख को कब आएगा, जब 31 तारीख को बुधवार रहा होगा। तो 31 तारीख को बुधवार ऑप्शन डी में है, बी वाला ऑटोमेटिक गलत हो गया। इस प्रकार से सही आंसर आपने निकाल लिया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो चुका है। देखिए अगस्त के बाद सितंबर आता है, 1 तारीख को गुरुवार है, तो 31 का महीना रहता है अगस्त, और अगस्त के 31 तारीख को बुधवार रहा होगा, तभी तो गुरुवार आया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपको समझ नहीं आया तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके लिए हम आपको अलग से 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे और उनका प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से, और ये जो लिस्ट हमने आपको दी थी इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और करेंगे हल क्या कहा जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे जो कहा गया है ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हंसा, आयशा और श्रुति बगीचे में सैर कर रहे हैं। तीनों ने प्रारंभ के निशान से शुरू किया, प्रारंभ के निशान से शुरू किया। चित्र के अनुसार तीनों अलग अलग रास्ते से समाप्त के निशान पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये श्रुति का रास्ता, ये आयशा का रास्ता है, ये हंसा का रास्ता है, और यहाँ से वो शुरू करते हैं दौड़ना, और इधर क्या है देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर समाप्त करते हैं। तीनों में सबसे अधिक दूरी किसने तय की, सबसे बड़ा रास्ता किसका, तो यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हैं श्रुति का है, क्योंकि श्रुति को सबसे बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। हंसा तो सीधे आएगी, बाजी मार देगी, आयशा थोड़ा सा तिरछा होके आ रही है, और श्रुति को सबसे बड़ा रास्ता तय करना पड़ा, तो श्रुति सबसे अधिक दूरी तय करती। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और 1 नंबर का यह सवाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से सॉल्व। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, टीवी पर दिखाया जा रहा था नया साल आने में कितने घंटे हैं। 21 अप्रैल 2011 को टीवी देखा तो ये लिखा था, ये दिख रहा था 1 जनवरी 2012 तक का बचा हुआ समय 61 घंटे, 6100 घंटे। 1 घंटे बाद टीवी पर कितने घंटे दिखाई देंगे, तो सभी बच्चे ये बताएं कि 1 घंटे बाद क्या दिखाई पड़ेगा टाइम। तो टाइम तो हमेशा घटता जाता है, जैसे ही 1 घंटे बाद टीवी देखोगे 1 घंटा और घट गया होगा, तो आपको इसमें से 1 घंटा घटाना है, तो सिंपल सा घटाव है, यानी 6100 में से -1 करना, और सही आंसर क्या आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6099 घंटे दिखाई पड़ेंगे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और कमेंट सेक्शन में आंसर्स को बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 73, और जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, वीडियो में लंबा हो रहा है, तो स्किप करके नहीं जाना है, पूरा देखना है और दोस्तों में भी शेयर करना है, जिससे यहाँ से देख करके आप तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से, और इस क्वेश्चन देख सकते हैं 1 नंबर का है, इसमें गलती नहीं करनी कोई भी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीचे दिया गया पैटर्न वर्गों के आसपास त्रिभुजों से व्यवस्थित करके बनाया गया है। एक वर्ग के साइड में 4 हैं,
देखेंगे जैसे ही 2 यहाँ पर लगाए गए हैं तब कितने त्रिभुज का प्रयोग किया गया है। तो 2 के साथ क्या हुआ, 6 लगे हुए हैं। तो पहले 4 थे, अब 6 लगाए गए हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो 8 लगाए गए हैं त्रिभुज कितने। और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको अब देख भी लेना है। पैटर्न के अनुसार 5 वर्गों वाली आकृति में कितने त्रिभुज लगाए जाएंगे। और जब 4 त्रिभुज लगाए, यहाँ पर 4 वर्ग ये बनेंगे, ये वाले जो वर्ग हैं ये जब 4 वर्ग बनेंगे तब आपका कितने यहाँ पर त्रिभुज आएंगे, आप देख सकते हैं 10 आएगा। और इसी प्रकार से आप जैसे 5 वर्ग लगाएंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 त्रिभुज आएगा। सही आंसर विकल्प बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और इनको आप कर सकते हैं। आनंद ने नीचे दिखाए गए आकार की एक छोटी सीढ़ी खरीदी। जैसी ये सीढ़ी है, देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा है, यहाँ पर ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी है, ये ऊपरी दृश्य है उसका। ऊपर से देखने पर ये सीढ़ी कैसे दिखेगी, जब आप ऊंचाई से देखेंगे, ऊपर से यहाँ पर आंख रख करके आप देखेंगे इसको, तब आपको ये कैसी दिखेगी, तब आपको सीढ़ी विकल्प ए की जैसी दिखेगी। ये इसका राइट आंसर है। और आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, नहीं यहाँ पर आपको विकल्प एक की जैसी दिखेगी, आपका ये सही आंसर है। और इसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो आप छत से एक रखिएगा नीचे कोई ऐसी आकृति बना करके और देखिएगा तो सही आंसर आपको इस तरह का दिखेगा। और ये एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर नंबर सामने लिखे होते हैं, ये खास बात है यूपी विद्या ज्ञान की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रियल क्वेश्चन हैं तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और आज के ये देख सकते हैं यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे हैं, जल्दी से देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। रजत स्कूल में गर्मी की छुट्टी 40 दिनों की पड़ी, 40 दिन की छुट्टी है। यदि छुट्टी 28 मई को शुरू होती तो स्कूल किस दिन खुलेगा, ये आपको बताना है। देखिएगा छुट्टी किस महीने में पड़ी है, मई के महीने में। अब कितनी तारीख को पड़ी है, 28 मई को पड़ी है। तो यहाँ देखेंगे 7 जून, मई के बाद क्या आता है, जून आता है। अभी तो उसकी छुट्टी पड़ी थी और 7 जून को ये स्कूल कैसे खुल जाएगा, क्योंकि छुट्टी है 40 दिन की। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसमें 1 महीना जोड़ना है। तो यहाँ देखेंगे 28 जून पर हम पहुँचेंगे तो 1 महीना होता है। अभी तो 1 महीना हुआ है, अब 10 दिन और बचे हैं। तो 28 जून के बाद क्या आता है, आप कहेंगे जुलाई। तो जुलाई में 10, ये 28 से जुलाई में पहुंचना और 10 दिन जोड़ना, तो 7 जुलाई को उसका स्कूल खुलेगा। और सारे के सारे आंसर गलत हैं। ये डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में 2 महीने की छुट्टी कोई थोड़ी पड़ी थी। यहाँ 28 जुलाई को तो 60 दिन हो जाएंगे, 28 जून को तो 1 महीना हुआ है, 7 को तो 10 दिन हुए हैं, इसलिए गलत है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75, और इसका सही आंसर आपको देखना है। नीचे एक सभागार योजना दिखाई गई है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो सभागार को अच्छे से देखिएगा और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको दिख सके। पर्दा है और ये सभागार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देख सकते हैं आप लोग क्या कहा जा रहा है, पेड़ों की सीट निकास द्वार 1 के सबसे निकट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है निकास द्वार 1 और 2 और 3 और 4। ये प्रवेश द्वार, प्रवेश का मतलब होता है अंदर जाने का रास्ता, निकास द्वार का मतलब अंदर से बाहर निकलने का रास्ता। ये इस तरह से बाहर निकलेंगे इधर से, और यहाँ पर ये अंदर जाने का, एंटर करने का रास्ता होता है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे प्रवेश द्वार और निकास द्वार क्या होता है। पेड़ों की सीट प्रवेश द्वार 1 के पास है, 1 कहाँ पर है, ये वाला है, नहीं आपका यहाँ पर देखना है आपको कि पेड़ों की सीट कहाँ पर है। पेड़ों की सीट निकास द्वार 1 के सबसे निकट है। कहाँ पर है, निकास द्वार 1 के सबसे निकट कहीं पड़ रही पेड़ों की सीट, यहाँ कहीं पर उसकी सीट हो सकती है, संभावना है। इन विकल्पों में से पेड़ों की सीट की संख्या क्या हो सकती है। विकल्प देखिएगा, Q29, क्यू की लाइन में 29 नंबर पर। तो यहाँ आप एक गिनती देख रहे होंगे, छोटी 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 बताइए, तो हम बड़ा कर दें इनको, आप देख पाएंगे ये छोटी छोटी गिनती 1 से लेकर के 8, 8 से लेकर के 9, एक बार बड़ा कर देते हैं, आप देख पाएँ। तो यहाँ आप अब साफ देख पा रहे हैं 1 से लेकर के यहाँ 29, 36 तक गिनती गई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पेड़ों की सीट जो है कितनी है, Q29 है। और ये एक चीज़ और आपको देखना है, इधर ABCD लिखी है, A से Z तक ये लिखी हुई लाइंस हैं। तो आपकी सीट अगर 29 नंबर पर है
अगर आपकी सीट A29 हो तो ये वाली सीट हो जाएगी। अगर आपकी B29 है तो एक बार देख पाएंगे B29 ये वाली सीट हो जाएगी, C29 ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से Q की 29 नंबर की सीट अब हम देखना छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। Q की 29 नंबर की सीट यहाँ पर आपको बताना, देखिएगा Q कहाँ पर है आप समझ जाइएगा। Q यहाँ पर है और 29 नंबर की सीट कहाँ पर पड़ रही है, Q29। तो यहाँ पर उसकी सीट है ये वाली Q29, जहाँ पर ये कट रहा है सीधा निशान। क्या ये प्रवेश द्वार 1 के निकट है? तो आप कहेंगे कि ये प्रवेश द्वार 1 के, निकास द्वार 1 के निकट है, ये आपको बताना सबसे निकट होना चाहिए। अब आपको एक और देखना है T19, 19 नंबर कहाँ पर है ये, और टी की लाइन यहाँ पर, क्या ये वाली जो है यहाँ पर ये पास पड़ेगी निकास द्वार 1 के? ये नहीं पड़ेगी, तो ये हमारा टी वाला तो बी ऑप्शन गलत है। सी देखेंगे A29, ए की लाइन में 29 नंबर पर क्या ये वाली हमारी सीट पड़ेगी? तो ये वाली सीट भी हमारी निकास द्वार 1 के पास नहीं है, गलत हो गया। अब देख लेते हैं Z9, 9 की रो कहाँ पर है? ये 9 नंबर की लाइन है और Z में जाएंगे, ये वाली सीट क्या आपकी पड़ेगी? तो ये वाली सीट भी नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है Q29। और देख सकते हैं क्योंकि 29 वाली लाइन ये हमारी पास में पड़ रही है निकास द्वार 1 के। सही आंसर आपका क्या हो गया? विकल्प ए डी। किस लिए नहीं है अभी आपको बताइए, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं इसके आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न में? गुप्त भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो गोपनीय संदेश भेजने के काम आती है। ये गुप्त भाषा में हिंदी भाषा के हर शब्द को के लिए बेतुका शब्द है। नीचे गुप्त भाषा के 2 उदाहरण दिए गए हैं, उनके साथ हिंदी भाषा में अर्थ भी दिया है। तो यहाँ देखेंगे का, रिन, गा, पो का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया क्वेश्चन है। का, रिन, गा, पो का मतलब है यह मेरा पेन है। फिर आपको दिया रानी पोतेन का, मेरा नाम रानी है। आपसे कहा जा रहा है मेरा भाई कहाँ है? इसके लिए क्या होगा? इसका अर्थ जो दिया गया है नीचे दिए गए किस विकल्प में इसका आंसर मिलेगा? तो देखेंगे मेरा भाई कहाँ है, इसका आपको आंसर बनाना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर को बना सकते हैं और इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही शानदार है। देखिए यहाँ पर मेरा और मेरा हमें मिल रहा है, मेरा और मेरा मिल चुका है। यहाँ पर देखिए है और है मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा को जो कहा गया होगा तो इन दोनों में भी देखिए 2 चीज़ें कॉमन होंगी। तो देख सकते हैं का कॉमन है, का कॉमन है, पो कॉमन है और पो कॉमन है। यानी या तो क्या है, हा को क्या कहा जा रहा है, पो या फिर का। या यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मेरा, यहाँ पर भी देखिए मेरा मिल रहा है और है मिल रहा है। तो हमें मेरा और है को देखना है। का और पो कहा गया है, किसमें का और पो दोनों है? यहाँ देखेंगे विकल्प बी में का नहीं है, पो नहीं है। सी में देखेंगे पो है, का नहीं है। डी में देखेंगे का है, पो नहीं है। ये दोनों आने चाहिए जिसमें मेरा भाई कहाँ का मतलब, मेरा का मतलब या तो का या पो है, हा का मतलब का या पो है। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। का और पो दोनों ही आए हैं इसमें, तो सही आंसर ए हो जाएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रियंका ने नीचे दिखाई गई आकृति को एक कागज पर बनाया। कौन सी आकृति ऊपर दी गई आकृति के समान है? आकृति को केवल घुमा सकते हैं, आकृति को घुमा दिया गया है और आपको अपना आंसर लगाना है। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको जैसे ही घुमा कर रखेंगे मुड़ा करके तो विकल्प बी के जैसा दिखेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबिन ने एक रंगीन कागज के टुकड़े को नीचे दिखाए गए तरीके से मोड़ा, फिर उसने मुड़े हुए किनारे से काटकर कागज को निकाला जैसे दिखाया गया। यहाँ से कागज काटा गया है, आप देख पा रहे हैं। कागज को काट करके यहाँ से इस तरह से ये निकाला गया है, जैसे ये निकाला है। और निकले हुए कागज को उसने क्या किया है, निकाला हुआ कागज टुकड़ा खोलने के बाद कैसा दिखेगा? तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए के जैसा दिखेगा जब कागज को खोल देंगे, सीधा कर देंगे। काटने के बाद जब खोलेंगे सीधा करेंगे तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80, और इसका सही आंसर देखेंगे। 3 लोग नीचे दिखाए गए तरीके से खड़े हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा क्या जा रहा है, शर्त उमेश अजय। उमेश है, उमेश कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो आप हर जगह पर देखेंगे शर्त और अजय के दाएं बाएं की बात चल रही है। तो उमेश कहाँ पर है? उमेश की जगह पर आप स्वयं खड़े हो जाइए।
अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर खुद खड़े हैं, उमेश की जगह पर हम खड़े हैं, हमारे एक तो इधर को अजय, एक इधर को, ये शर्त है। तो आप जिस ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो किस हाथ से लिखते हैं, आपको ये देख लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर उमेश कहाँ पर खड़ा है, किसके दाएं बाएं खड़ा है, ये आपको बताना। उमेश की जगह आप स्वयं खड़े हो जाएंगे। आप जिस हाथ से ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं वो कौन सा हाथ होता है, आपको हम एक बार बता देते हैं। वो आपका होता है दायां हाथ, यानी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दाईं साइड। और जिस हाथ से आप नहीं लिखते हैं वो होता है बायां हाथ। ज़्यादातर जिस हाथ से खाना खाते हैं वो कौन सा हाथ होता है, यानी वो होता है आपका दायां हाथ। या यूं कहें, आपका जिस साइड हृदय होता है, जिस साइड आपका हृदय है शरीर में, वो भाग आपका बायां भाग होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, उमेश की ओर देखिए। उमेश के शरत किस तरफ है, शरत उसकी दाईं तरफ है। तो यानी उमेश, अब देखें शरत के क्या है, शरत की जगह आप खड़े होकर के देखिए तो उमेश क्या है, शरत की जगह हम जैसे ही खड़े होंगे तो हमारे वो बाईं साइड, शरत के बाएं और अजय के दाएं है। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको आप बहुत ही आसानी से 3 लोग खड़े होकर के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मीना, ग्रीस, रानी और बिस्वा की उम्र के बीच संबंध नीचे वह दिया गया है। तो देखना है, मीना ग्रीस से छोटी है। मीना किससे छोटी है, ग्रीस से छोटी है। रानी बिस्वा से छोटी है, बिस्वा मीना से छोटा है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, उम्र के हिसाब से इन चारों में सबसे छोटा कौन सा, सही आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं। तो देखें, मीना से छोटा, मीना से भी छोटा कौन है, बिस्वा है। बिस्वा क्या है, मीना से छोटा है। और रानी बिस्वा से छोटी है। रानी जो है वो बिस्वा से भी छोटी है। तो सबसे छोटा इन दो में कौन सा हुआ, बिस्वा और रानी में। तो देखेंगे रानी बिस्वा से छोटी है और मीना से छोटा था बिस्वा। तो मीना तो बड़ी थी, लेकिन बिस्वा से भी छोटा रानी आ गया है। अब आपको आगे क्या कहा जा रहा है, मीना ग्रीस से छोटी है। मीना किससे छोटी है, ग्रीस से छोटी है। तो ग्रीस से छोटी है, ग्रीस क्या हुआ, बड़ा है। ग्रीस क्या है, ग्रीस मीना से बड़ा है। यहाँ आप ये समझ सकते हैं, ग्रीस क्या है, मीना से बड़ा है। ये आपको समझने वाली बात थी। ग्रीस मीना से बड़ा है तभी तो मीना छोटी, और मीना से छोटा कौन है, बिस्वा, और बिस्वा से छोटा रानी। तो सबसे छोटा उम्र के हिसाब से कौन है, रानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं बहुत ही आसानी से, 1 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 है। और जल्दी से, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और आज का ये सेशन समाप्त होने की ओर जा रहा है। जल्दी से देखिएगा, ऊपर दिखाए गए एक या उससे अधिक त्रिभुज का प्रयोग करके नीचे बनाई गई कौन सी आकृति बन सकती है। किसी भी आकृति को त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर ढके नहीं हैं। तो आपको बताना है कि इस त्रिभुज की सहायता से कौन कौन सी आकृति बन सकती है। तो ए भी बन सकता है, आकृति 2, आकृति 3, तीनों ही बन सकती हैं। तो तीनों आकृतियां 1, 2, 3 बन सकती हैं। यहाँ पर आप इसको लेकर के डाउट में बिल्कुल ना रहें, ये आपको ऐसा रखने पर लग रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से ये लगाए गए हैं और ये त्रिभुज जैसे ही लगाए गए तो आप उसी का प्रयोग किया गया है, उसको बस फोटो खींचने में इस तरह सा दिख रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर डी के साथ जाएगा, तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 नंबर का ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हो चुका है। मुकेश ने एक कागज के टुकड़े पर ज्यामिति चित्र बनाया। उसने उस कागज को नीचे दिखाए गए तरीके से आईने के सामने रखा। आईने का मतलब होता है शीशे के सामने रखा है, शीशा या दर्पण लिया गया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। देख पाएंगे क्या आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आईने में दिखने वाली छवि है। आईने में किस प्रकार का, यानी शीशे में या दर्पण में किस प्रकार का दिखेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी भेजते रहिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए तो देखेंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब, यानी आईने में क्या दिखेगा। आईने में आपको ये देखना है, बहुत ही ध्यान से, काला पार्ट देखिएगा नीचे है,
तो इधर की ओर काला पार्ट दिखेगा। पहले आपका त्रिभुज बना हुआ इस प्रकार का आएगा और साथ ही साथ आप ये देख पाएंगे ये जो काला पार्ट है ये ऊपर की ओर ही रहेगा। इधर ये वाइट पार्ट था तो देखेंगे यहाँ पर ये वाइट पार्ट वाला भी आएगा इस प्रकार से बना हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी के जैसा दिखेगा और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉरी यहाँ सी नहीं होगा, गलती से यहाँ पर आप देख पाएंगे गलती हो गई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प डी है और आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, सी नहीं है, सॉरी गलती हो गई थी। तो यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ करके हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, इसकी जो छवि बनेगी शीशे के अंदर वो इस तरह की दिखेगी, यानी ये देखिए डी के तरह ही दिखने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। यहाँ पर इनको लेकर के बहुत सारा डाउट रहता है तो गलती नहीं करनी है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के करिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपको इसको पढ़ करके करना है और समझना है। क्या कहा गया है समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अनीशा एक को बड़े कागज पर हरे और पीले स्टिकर की मदद से एक पैटर्न बना रही है, दिखाया गया। पंक्ति एक में हरे पैटर्न लिए गए हैं, हरे स्टिकर लिए गए हैं पंक्ति एक में। तो कितने लिए गए हैं, 2 4 6 लिए गए हैं। फिर उसने क्या किया है, पंक्ति दो में पीले स्टिकर लिए हैं तो देखेंगे 2 4 6 8 कितने लिए हैं, 8। इस प्रकार से आप देख पाएंगे पंक्ति तीन में क्या है, फिर से 6 लिए हरे स्टिकर। तो एक बार 6 एक बार 8, देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से क्रम चल रहा है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, वह 6 हरे स्टिकर पंक्ति पहली में चिपकाती है, 8 पीले स्टिकर दूसरी पंक्ति में, 6 हरे स्टिकर तीसरी में, 8 पीले स्टिकर चौथी में। इस क्रम को दोहराती हुई अगर अनीशा इसी तरह 16 पंक्तियां बनाती है तो कुल कितने हरे स्टिकर का उपयोग होगा। आपको ये देख लेना है 16 अगर वो लाइनें ऐसी बनाएगी, कितनी लाइनें बना रही है, 16। तो आपको ये पूछा गया है कितने हरे स्टिकर लगेंगे, एक लाइन में हरे स्टिकर कितने लग रहे हैं, तो आप कहेंगे 6 लग रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब वो 16 लाइनें जब बनाएगी तो उसमें हरे वाले स्टिकर की कितनी लाइनें आएंगी ये आपको समझना है। हरे स्टिकर की लाइनें सिर्फ और सिर्फ 8 आने वाली हैं। तो 8 में 6 स्टिकर लगेंगे, 8 और 6 की करनी है गुणा, 8 6 48। आपका सही आंसर डी के साथ चला जाएगा। डी इज द बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका सही आंसर विकल्प डी के साथ चला गया। तो आपको इस क्वेश्चन को दिखाया गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिएगा। नीचे दिए गए चित्र में एक पाठशाला की बस की सीटों की व्यवस्था दिखाई गई है। बस की सीटें जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है छोटे वर्गों में दिखाई गई हैं। एक बस दिखाई गई है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप समझिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। एक ये बस दिखाई गई है और यहाँ पर चालक बैठता है, यहाँ पर दरवाजा है। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, 60 छात्रों को पिकनिक जाने के लिए बस में बैठाना है। छात्रों को एक एक करके बस में चढ़ना है और सबसे पीछे यहाँ से गिना जाता है। आप हमेशा भी ध्यान रखिएगा यहीं से गिना जाएगा और कोई भी सीट बीच में खाली नहीं छोड़नी है। तो का खा गा में कौन सी सीट छात्र की, कौन सी छात्र उस सीट की हो सकती है जो सबसे अंत यानी 60 में चढ़ेगा। 60वें नंबर पर जो 60 छात्र जा रहे हैं, सबसे अंत में जो इस दरवाजे से जाएगा वो सबसे अंतिम सीट कौन सी हो सकती है और किस बच्चे की 60वीं सीट हो सकती है ये आपको बताना है। तो अंत से गिनती करनी है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देते रहना है। यहाँ पर एक नंबर से कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 इस तरह से गिनकर लाएंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 छात्र बैठे हैं, यहाँ पर दो साइड में दो बैठ रहे हैं। हर एक लाइन में कितने बैठ रहे हैं, तो देखेंगे 6 बैठे हैं लास्ट वाली लाइन में। फिर आप क्या कहेंगे, 5 बैठ रहे हैं, फिर 5 फिर 5 फिर 5 इस प्रकार से बैठ रहे हैं। तो देखेंगे 60वें नंबर पर कौन सा आएगा, कहाँ पर आएगा। तो ये अगर हम एक अभी बाद में काउंट करते हैं इसको नहीं, 5 5 की लाइन है, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 20 25 30
अब फिर 35, 40, यहाँ पर देखेंगे 45, 50, अब देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है 60। इस प्रकार से आप अपनी गिन कर के लाइएगा और सही आंसर आपको क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो साफ कर लेते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 लाइन में 10 होती हैं, इसको बाद में काउंट कर देंगे और फिर 10 हो गई तो 20, फिर ये देखेंगे 30, फिर ये 40, अब यहाँ पर देखेंगे 50 और ये यहाँ 60 भी। तो यहाँ पर देखिएगा एक सीट ये वाली काउंट करनी, वरना यहाँ पर वो 60वां बच्चा आता, एक सीट यहाँ पर ज़्यादा थी, इसलिए खास नंबर की सीट 60वीं सीट है। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, खा नंबर की सीट 60वीं सीट है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सबसे अंत में 60वां चढ़ेगा वो उस छात्र की सीट क्या हो सकती है। तो देख सकते हैं खा सीट पर 60वां नंबर का बच्चा चढ़ सकता है। एकदम राइट आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप करिएगा गिन के और हमें आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। और क्या आपसे कहा जा रहा है, सूरज ने एक घन को जिसकी फलक पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी है, जो आप लूडो खेलते हैं, उस पासे को उसने घन को 3 बार लुढ़काया, तीनों बार समान संख्या मिली, तो सूरज को संख्याएं मिली, उनका जोड़ क्या हो सकता है। जब तीनों बार समान संख्या मिली है तो उसका जोड़ भी, जो जोड़ आएगा वो 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपको 3 बार आपने लुढ़काया, एक एक मिला होगा अगर, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 2-2 मिला होगा, इस प्रकार से 3 बार समान आ रहा है तो 6 आंसर आएगा। इसी प्रकार 3-3 मिलेगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3-3 मिला होगा उससे और 9 आ सकता है, 7 कभी भी नहीं आएगा अगर समान अंक आ रहा है, 5 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू नीचे दिखाए गए पासे को फेंका है, यानी फेंकता है। इस पासे के नीचे की फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 है। नीचे के फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 है। पासे नीचे के फलक को छोड़कर बाकी 5 फलकों पर कुल कितने बिंदु हैं, आपको ये बताना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो पासा होता है लूडो वाला वही है ये। और यहाँ पर तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे। माफ़ी चाहूँगा बीच में फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि 3 को छोड़कर बाकी सभी को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आंसर देना है। 3 को छोड़ करके, नीचे के फलक को छोड़ करके बाकी कुल कितने बिंदु हैं उनको 1 से 6 तक नोट यहाँ पर आपको दिया हुआ है नोट में कि पासे पर अंक कितने होते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, ये 5, ये आपका 6, ये अंक होते हैं टोटल। वहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल यही अंक होते हैं। आपको क्या करना है, बाकी पांचों पर कुल कितने बिंदु हैं आपको ये बताना है और उनका क्या करना है, यहाँ पर आपको साफ कहा गया है क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पासे के नीचे बिंदुओं पर संख्या 3 है। पासे के नीचे फलक को छोड़कर बाकी 5 फलकों पर कुल कितने बिंदु हैं आपको ये बताना है बिंदु गिन करके। तो 3 को हम छोड़ देंगे और बाकी सबको जोड़ लेंगे तो 2 1 3 होता है, 3 4 7 होता है, 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 को छोड़कर जोड़ने पर। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का ये सवाल आसानी से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिराओगे अगर मुझे तो जरूर टूट जाऊंगा, हंसोगे मुझे देखकर तो हंसता हुआ ही पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ, मटका, गुलदस्ता, शीशा, फोटो। तो यहाँ पर देखिए फोटो को गिराने से कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो फोटो नहीं होगा। गुलदस्ते को कोई नहीं, मटके से फूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शीशा फूट जाएगा अगर उसे गिराओगे और उसके सामने देखोगे तो हंसते हुए ही पाओगे, हंसोगे मुझे देख करके तो हंसता पाओगे। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, शीशा। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यास्त होते ही चारों ओर अंधकार छा गया, ये वाक्य किस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है। आज सूर्यास्त कैसे हुआ। विकल्प बी, सूर्यास्त किस जगह हुआ, सूर्यास्त होने पर क्या हुआ हो,
शाम को सूर्यास्त कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये प्रश्न किसी ने पूछा होगा, विकल्प सी, सूर्यास्त होने पर क्या हुआ? तो उसने आंसर दिया होगा सूर्यास्त होते ही चारों ओर अंधकार छा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी है। और आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेना। बूझो एक पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो तली हो जाती, तीनों को यदि मिला दो तो झट में उड़ जाती। और इसका आंसर आपको देना है ए, पुतली, पतंग, चिड़िया, तितली। और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दिया, आज के लिए होमवर्क है ये। और आपको इस क्वेश्चन को करके अपना नाम सहित और अपना आज का ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसको इस विकल्प का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प के साथ दीजिएगा। और अपना नाम और उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं आगामी 10 अप्रैल को अपना एग्जाम पास करना और एग्जाम में अच्छे नंबर करना, तो आप बताइएगा कि आप प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। प्रीवियस ईयर का रियल क्वेश्चन पेपर 2015 का यदि देखना है आपको, तो हम वो भी लाए हुए हैं और दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट आपसे एक बात कहने वाले हैं, यहाँ पर हर दिन यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस साइड 10 टॉप 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम धांसू और शानदार ट्रिक के साथ करवाए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमारे इस चैनल पर पहली बार आपको यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी 100% फ्री में और एकदम ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस के साथ करवाई जा रही है। आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और देखना चाहते हैं, और अगर आप ये इस वीडियो को अच्छा बताते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।